Hi, for more stories, don't forget to subscribe our बोलती कहानियाँ YouTube channel and also press the bell icon for instant notifications. नमस्कार, आप हैं बोलती कहानियाँ के YouTube चैनल पर। मैं हूँ पारुल और आपका स्वागत है इस चैनल पर। आपके लिए कहानी जिसका नाम है एक झूठ, और ये कहानी लिखी है डॉक्टर सरला सिंह ने। एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखी हुई समस्या उसे अपने एक परिचित की समस्या सी लगी। थोड़ा सा और पता करने पर उसे महसूस हुआ कि ये कहानी तो शायद उसी परिचित व्यक्ति की है। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। वो उनके ही पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी थे। वर्मा जी एक साधारण से कदकाठी के, सांवले रंग के तथा साधारण नाक नक्श वाले दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी शादी उनसे लगभग 10 साल छोटी लड़की से हुई थी जो बेहद सुंदर थी। इस बेमेल शादी के कारण ही दोनों में ज्यादा दिन नहीं पटी और अंततः पत्नी अपने मायके जाकर रहने लगी। उन्हें थोड़ा सा अपने रसूखदार भाइयों पर भी घमंड था, किंतु वर्मा जी के पास एक छोटी सी नौकरी के सिवाय कुछ भी नहीं था। वर्मा जी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मानी। पत्नी के मायके जाने के बाद वो उदास रहने लगे, किंतु स्वाभिमान भी कोई चीज होती है, अतः वो अपने ससुराल जाने से कतराते रहे। वर्मा जी, इस किताब में पूछी गई समस्या आपकी समस्या से काफी मेल खाती है, कहीं आपने ही तो नहीं? श्रीमती जानवी जी ने वर्मा जी से आखिर पूछ ही लिया। भाभी जी, अब आपसे क्या छिपाना, मेरी ही समस्या है, मैंने ही नाम बदलकर पूछा है। क्या करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ससुराल जाकर उससे मिलूं या पत्र लिखूं। पता नहीं वो क्या करेगी, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। कहते कहते वर्मा जी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। कोई बात नहीं भाई साहब, आप पत्र तो जरूर लिखिए, बहुत होगा वो जवाब नहीं देंगी, और क्या होगा। जानवी जी ने समझाया तो वर्मा जी पत्र लिखने को तैयार हो गए। पत्र लिखकर उन्होंने पोस्ट करने के लिए टेबल पर रख दिया और किसी काम से चले गए। जानवी जी ने मौके का फायदा उठाकर वर्मा जी से कहा कि उन्हें भी अपनी चिट्ठी पोस्ट करनी है, अतः वो चाहे तो अपनी चिट्ठी पोस्ट करने के लिए उन्हें दे सकती है। वर्मा जी ने एक आज्ञाकारी बच्चे के समान अपनी चिट्ठी उन्हें थमा दी और खुद ड्यूटी पर चले गए। कुछ 10-15 दिनों के बाद सुबह सुबह अटैची हाथ में लिए उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। वर्मा जी उन्हें देखकर हड़बड़ा से गए। उनको लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। कुछ क्षणों के बाद वो आगे बढ़कर अटैची थाम लेते हैं और पत्नी चुपचाप उनके पीछे घर के अंदर दाखिल हो जाती है। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते रहे, फिर माफी मांगने की बारी आई। कुछ महीनों बाद अचानक वर्मा जी की निगाह पत्नी की साड़ी के तह से गिरी हुई चिट्ठी पर पड़ी। अरे, ये किसकी हैंडराइटिंग है? उत्सुकतावश पत्र खोला तो दंग रह गए कि ये तो उन्होंने लिखी नहीं थी। पत्नी को भी लगा कि राइटिंग तो उनके पति की नहीं है, फिर ये पत्र लिखा किसने? वर्मा जी परेशान से थे कि उनकी चिट्ठी बदल कैसे गई और ये पत्र किसने भेजा होगा। जिसने भी भेजा होगा आपका शुभचिंतक ही होगा और इस पत्र ने आपको मिला दिया, अतः ये पत्र बहुत कीमती ही है। जानवी, जो चुपके से उनकी बातें सुन रही थी, घर के अंदर आते हुए बोली। अब तक वर्मा जी को सारी बात समझ में आ चुकी थी। एक प्यारे से झूठ ने उनके घर को उजड़ने से बचा लिया था। यूँ कह लें कि उनके उजड़े हुए घर को फिर से बसा दिया था। बहुत ही प्यारी कहानी है ना। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिलों के मिलने में कहीं ना कहीं बीच में एक जगह की कमी होती है। उस जगह को भरने के लिए कोई इंसान या कोई ऐसा एहसास होता है जो उस जगह को भर देता है और वो रिश्ता फिर से बहुत बहुत अच्छा जुड़ जाता है, जो कभी नहीं टूटता। तो अगर आप भी देखें कि आपके कोई मित्र हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके बीच में ऐसी कोई अनबन है, तो आप भी वो जो जगह है उसे भरने का काम कर सकते हैं। तो आपने सुनी बोलती कहानियाँ के YouTube चैनल पर ये कहानी डॉक्टर सरला सिंह के द्वारा लिखी गई। आप भी मुझे कहानियाँ भेज सकते हैं, नीचे देखिए आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ईमेल आईडी लिखा है। उसी ईमेल आईडी पर आप अपने द्वारा लिखी गई रचनाएं भेज सकते हैं, जिसे हम अपने YouTube चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो बने रहिए पारुल के साथ बोलती कहानियाँ के YouTube चैनल पर। एंड हाँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।